जुल्मतों से पाक होगा, बुराइयों से पाक होगा, वो बीमारियों से पाक होगा। जो जो तुम्हारा दिल साफ होता जाएगा, यूं यूं तुम्हारा मर्तबा बुलंद होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस कल्ब के हवाले से इतनी लतीफ गुफ्तगू मुझे इसलिए करना पड़ रही है कि ये कल्ब का मामला है, इसका थोड़ा ताल्लुक तसव्वुफ से भी है। इसलिए इस कल्ब की इस्लाह के लिए ये बुनियादी खामियां हैं जिन्हें आजकल लोग थोड़ा सा कम तवज्जो देते हैं, लेकिन ये असल चीज है, असल बुनियादी चीजें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं को दूर किया। हसद के बारे में, तकब्बुर के बारे में, रिया के बारे में, उजुब के बारे में, सुमा के बारे में, ये वो खामियां हैं, ये वो बुराइयां हैं जो आज दिलों के अंदर है। अगर ये दिल सही हो जाते हैं तो इंसान सही होता है। इसी के बारे में फरमाते हैं। और इनकी हालत ऐसी है, जब अल्लाह के वलियों से इसका ताल्लुक हो जाता है, जब किसी की सोहबत मिल जाती है तो ये बहुत जल्दी साफ सुथरे हो जाते हैं। और जब सोहबत मिलती है तो कैसे साफ होते हैं, फरमाते हैं कि जिस तरीके से ताल्लुक जब अच्छा हो जाता है, जब अल्लाह के वलियों से नेक ताल्लुक जुड़ जाता है, जब बिल्कुल इत्तिसाल हो जाता है, तो वो फरमाते हैं कि जिस तरीके से बादल जब बरसता है तो गंदगी जमीन पर कहीं भी होती है साफ हो जाती है। और जब सूरज निकलता है, धूप निकलती है तो गीले को सुखा देती है। तो ऐसे ही ताल्लुक बिल्लाह है, जब अल्लाह वालों से ताल्लुक हो जाता है तो रहो कहीं भी, चाहे रहने वाले कहीं के भी हो, चाहे बरेली के रहने वाले हो, चाहे अजमेर के रहने वाले हो, जब नूर का ताल्लुक हो जाता है तो नूर का फैजान वहीं तक पहुंचा दिया जाता है। आपने देखा नहीं, वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला रह रहे हैं कर्न के अंदर, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का फैजान उनको मिल रहा है, कर्न के अंदर रह करके मिलता है। तो कद अफलहा मन तज़क्का की मुख्तसर झलक आपके सामने ये आती है। और उसके बाद दूसरा जो कुरान का हुक्म है, कुरानी जो आयत है, व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला, व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला। कुरान कह रहा है कि कामयाब वो शख्स है कि जिसने अपने नफ्स, जिसने अपने कल्ब का तज़किया कर लिया। और उसके बाद कहता है खाली तज़किया करने से काम नहीं चलेगा, कि खाली से अपने आप को संभाल लिया तो समझो कामयाब हो गए। कुरान ने इसका भी इत्तिसाल रखा है, इसका भी इर्तिबात रखा है, दूसरी आयत से इसका ताल्लुक रखा है कि जब तुम्हारा दिल साफ हो जाए, जब तुम्हारा जाहिर साफ हो जाए, जब तुम्हारा दिल साफ हो जाए तो उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना क्या? खाली ये दावेदारी न करना मेरा दिल बहुत साफ है। तो उससे हमें मिलते कहते हैं हमारा बड़ा दिल साफ है, हम बड़ी साफ बात करते हैं। कुछ ऐसे भी मिलते कहते हैं हम हक बात कहते हैं, चाहे किसी को बुरी लगे गलत। मेरे भाई हक बात बुरी होती ही नहीं, हक बात बुरी होती ही नहीं है, हक बात हमेशा अच्छी होती है। सिर्फ बुरों को बुरी लग सकती है, बुरों को बुरी लग सकती है, अच्छों को कभी बुरी नहीं लगती है। तो ये कोई कहे कि साहब मैं हक बात कह रहा हूँ बुरी लगेगी, तो ये बात गलत नहीं हो सकती। अगर हक है तो दुरुस्त ही होगी। तो बहरहाल जब कल्ब साफ हो जाए, जाहिर साफ हो जाए, तो कुरान कह रहा है वह ज़करा स्म रब्बिही, और वो अपने रब का नाम का जिक्र करे, अपने रब के नाम का जिक्र भी करे। कहीं ऐसा ना हो सूफी बना बैठा हुआ है, खालिस अपने से मतलब है, दूसरों से मतलब नहीं है, सिर्फ खालिस अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे लगा रहा है, तो वो काफी नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए कमा रहा है, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा है। वही कामयाब है कि जो अल्लाह का नाम भी ले, दूसरों को अल्लाह के नाम की दावत भी दे। इसलिए इन उलमा का जो मर्तबा बुलंद किया कुरान ने, वो इसीलिए किया, यामुरुना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर की एक ही सिफत लिए घूमती है। एक ही सिफत तो है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हैं, उसी का सदका खाते हैं, पूरी जिंदगी इज्जत पाते हैं। उसी का सदका है कि किसी को ऊंचे भी बिठाया जाता है, किसी को नीचे बिठाया जाता है। ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का सदका है, ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की शान। कुरान ने इसको खैरा उम्मत से लक़ब से जोड़ दिया है कि खैर उम्मत जो तुमको कहा गया वो इसीलिए कहा गया कि आपको कुरान करीम ने इस वस्फ का हामिल बनाया। तो बहरहाल व ज़करा स्म रब्बी, अपने रब का नाम लेता हूं, दिल भी साफ कर लिया हो, नाम भी लेता हो, जिक्र भी करता हो अल्लाह का। जिक्र नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा। तीसरी बात आगे इसकी आती है फसल्ला, कि नाम तो लेता हो लेकिन नाम के साथ साथ नमाज भी पढ़ता हो। बहुत से आपको मिल जाएंगे कहते हैं हम तो तरीकत वाले हैं, हम तो सूफी हैं, हमारा तो डायरेक्ट ताल्लुक है। ये जितने डायरेक्ट वाली बातें करते हैं, ये यहाँ तो डायरेक्ट हो या ना हो, लेकिन जहन्नम डायरेक्ट है, ये पक्का है। क्योंकि अगर शरीयत के खिलाफ हो जाता है तो कभी भी आप ताज्जुब करेंगे, शरीयत के खिलाफ की बात
फराइज वाजिबात तो बहुत दूर की बात है। इमाम अहले सुन्नत और मुहद्दिस सूरती की बड़ी दोस्ती थी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि एक अल्लाह के वली हैं, आप उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। दोनों दोस्त हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह और आला हज़रत जब वहां पहुंचे तो जाके देखा कि वहां पीर साहब थे, वो औरतों को मुरीद कर रहे थे। इत्तिफाक की बात, वो अल्लाह के वली भी थे, औरतों को मुरीद कर रहे थे। तो औरतों ने अपनी मर्जी से पर्दा नहीं किया हुआ, तो आला हज़रत वहीं से वापस लौट गए। फरमाया मैं ऐसे पीर से मुलाकात नहीं गवारा करता जिस पीर का शरीयत के मुस्तहब पर अमल ना हो, जो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ करता हो, मैं उस पीर की ज़ियारत नहीं करता। आप देखें, जब ये बात उनको पता चली कि पीर साहब को पता चली कि आला हज़रत चले गए, तो वो स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक, आला हज़रत रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे, रेलवे स्टेशन पैदल चल के जाते हैं और कहते हैं मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं शरीयत के खिलाफ नहीं। अल्लाह अकबर, कैसे थे हमारे अखलाक। आजकल हमारा हाल ये हो गया इल्म ज़ाहिर वालों का कि अगर कोई आलिम जरा सा टोक देता है तो फिर जिंदगी भर तक के लिए उसकी सारी इज्जत, सारी बातें हम अलग कर देते हैं, उससे इख्तिलाफ करने लगते हैं। हजरत गिरामी, ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और मुहद्दिस सूरती की और उस अल्लाह के वली की बात कर रहा हूँ कि उस अल्लाह व आला हज़रत ने शरीयत का दामन नहीं छोड़ा और उस अल्लाह के वली ने भी शरीयत के खिलाफ नहीं करना छोड़ा। इसलिए हजरत गिरामी, हमें अपने बुजुर्गों से ये सीखने की जरूरत है कि हमारे बुजुर्गों ने ये करके दिखाया। आज हमारे अवाम का हाल इससे ज्यादा बुरा हो गया, अगर किसी ने कोई बात कह दी तो बजाय इस्लाह के उसको कबूल करने के हम उसके मुखालिफ बन जाते हैं। कोई हमें समझाने की बात करता है तो हम उसके दुश्मन हो जाते हैं। मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए जिस दीन को तुम्हें आसानी से सिखाया जा रहा है, ये उलमा आपको रोज सिखाते हैं, ये मस्जिदों के इमाम आपको बताते हैं, आपको पता नहीं है इसकी कदर और कीमत क्या है। जरा सीरत नबवी को उठा करके तो देखो, इस दीन को उन्होंने कैसे पाया है। जरा सुहैब रूमी को पढ़ के देखो, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को पढ़ के देखो कि जब हजरत सुहैब रूमी को मिर्च की बोरियों में बंद करके धुनी रचाई जाती थी और ऊपर से मार लगाई जाती थी, तो उस वक्त भी जबान से अल्लाह अल्लाह के नारे निकला करते थे। हजरत बिलाल को बनु हजरत बिलाल को उमैया बिन खलफ ये लिटा करके जमीन के ऊपर गर्म माहौल के अंदर आपके सीने पर पत्थर की चट्टान रख देता था और उस पर कोड़े लगाया करता था और कहता था कि अल्लाह अल्लाह कहना बंद कर दे। तो हजरत बिलाल फरमाया करते थे, ऐ उमैया, अगर तू दुनिया भर के पत्थर भी ला करके बिलाल के सीने पे रख देगा तो बिलाल की जबान से अल्लाहु समद के नारे। हमारा हाल ये है कि हम आजकल अजानें सुनते हैं तो अजान की जवाब नहीं दिए जाते हमसे। हमारे हालात ये हैं, अजानें होती है तो सिर्फ वाइलों की आवाजें स्लो कर ली जाती है, बस इतना फर्क आ गया है, बंद नहीं की जाती। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है कि जो अजान का जवाब न दे और दुनिया के काम में मशगूल रहे, मुमकिन है कि उसका खातिमा ईमान पर न हो। आप देखें, सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था कि जब अजान की आवाज कान में आती थी, अजान की आवाज जब कान में आती थी, अगर बिस्तर पे होते थे तो जमीन पे आ जाते थे, बिस्तर पे होते तो जमीन पे आके बैठ जाते, लेटे होते तो उठ जाते थे। कहते थे अल्लाह के घर से बुलावा आ रहा है, अल्लाह के घर से बुलावा आ रहा है, अल्लाह का मौज़िन बुला रहा है, अल्लाह का मौलिन ऐलान कर रहा है। मुझे डर लगता है कहीं उसकी बारगाह में लेट ना हो जाऊं, क्योंकि जब हम दुनियादारों की तरह से ऐलान आता है, जब हुकूमत का नोटिस आगे चिपक जाता है ना, तो कितनी खराब लगती बात, कितना बुरा लगता है। जरा एक खाकी वर्दी वाला आके कह जाता है आ जाइए थाने में दोपहर को 11 बजे, तो 10:30 बजे पहुंच जाते हैं। जब आकर के कह जाते हैं तो 10:30 बजे पहुंच जाते हैं, क्यों कहीं ऐसा ना हो लेट फीस पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो दंड पड़ जाए। हजरात गिरामी, ये बड़ी समझने की चीज है कि रब की तरफ से जब बुलावा आ रहा था तो हम नहीं आए, लेकिन जब हुकूमत की तरफ से आ रहा है, शासन और प्रशासन की तरफ से आ रहा है, तो हम चले जा रहे हैं। इसी वजह से ये है कि अब आज हम डाउन हो रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं। लेकिन जब ये लोग अजानों की आवाजें बुलंद करके और उनकी तरफ चले जाते थे, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर अमल होता था। जानते हो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह का मतलब बहुत मर्तबा सुनते हो, लेकिन कभी इसकी तरफ तवज्जो किए?
जिस कामयाबी को खैर में तलाश कर रहे हो, जिस कामयाबी को दुकान पे बैठ के कस्टमरों में तलाश रहे हो, ये वहां नहीं मिलती है। कुरान और अहादीस की रोशनी में अजान बताती है ये तुमको मस्जिद में मिलती है। हय्याल अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्याल अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह तो तुमसे कह रहा है कि कामयाबी तुम्हें इधर मिलेगी, लेकिन तुम कह रहे हो कामयाबी उधर मिलेगी। मेरे भाई, अल्लाह के कहने से ही कामयाबी मिलेगी, जो अल्लाह ने बताई उसी से कामयाबी मिलेगी। यही वजह है कि जब से हमने ये छोड़ा है तब से लोगों ने हमें छोड़ दिया है। आज जितनी भी परेशानियों का सामना है वो शरीयत से दूरी की वजह से, कुरान पर अमल से दूरी की वजह से। बहरहाल मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा लंबा ना करके आपको अपने मुख्तसर खिताब की आखिरी और खुलासे की बात बता करके अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ कि कुरान की इस रोशनी में हमें इन बातों का दर्स मिलता है कि कुरान ने हमको बताया है कद अफलाहा मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला, कि कामयाब है वो शख्स जिसने तज़किया किया, अपने रब का नाम लिया और नमाज पढ़ी। बहुत दूर न जाकर के जो मैं अपनी बात को समझाने के लिए इस उम्मत के एक वली के जरिए से उसके जो मामलात हुए हैं उससे आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि ताकि बात भी समझ में आ जाए और मौजू भी पूरा हो जाए। इस उम्मत में बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं जिनका नाम हज़रत इब्राहिम बिन अदम बलखी है। क्या है? इब्राहिम बिन अदम बलखी रहमतुल्लाह। दुनिया की जो सबसे बड़ी कुर्सी कहलाती है बादशाहत की कुर्सी, उस पर विराजमान थे, बलख के बादशाह थे। रात का सन्नाटा था, महल में सो रहे थे, छत के ऊपर से आवाज आती है, टक टक की आवाज आती है। पूछा कौन? जवाब आया कि मैं ऊंट वाला। ऊंट वाला छत के ऊपर, उसका क्या काम? कहा ऊंट तलाश रहा, छत के ऊपर ऊंट तलाश रहा। इब्राहिम बिन अदम बल्खी ने कहा कि छतों पर ऊंट मिलते होंगे, वो बादशाह की महल के छत पर तुम्हें ऊंट मिलेगा? ऊंट ढूंढना है तो जंगल में ढूंढो, बादशाह की छत पर क्यों? तो उसने एक जवाब दिया था, कहा था बादशाह तुम कामयाबी तलाशना चाहते हो कि कामयाबी मिल जाए, लेकिन कामयाबी तुम्हें ये मखमल के गद्दों पर महलों के अंदर नहीं मिलेगी। ये कामयाबी तुम अल्लाह को ढूंढना चाहते हो, अल्लाह को पाना चाहते हो, तो यहां नहीं मिलेगी। बिस्तरों पर रह करके, नरम मखमलों के बिस्तरों पर रह करके तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है, बल्कि किसी की बारगाह में जाकर के कामयाबी हासिल करो तो तुम्हें वहां कामयाबी मिलेगी। उसी वक्त इब्राहिम बिन अदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सल्तनत को खैरबाद कहा और छोड़ करके बलख की सल्तनत को फकीरी लाइन में आ गए और अपने पीरो मुर्शिद की सोबत में चले गए। काफी अरसा हो गया जब कमाल की मंजिल को पहुंचे और तकमील होने के बाद में एक दरिया के किनारे एक दिन बैठ करके अपनी गुदड़ी को सुई से सिल रहे थे। आपकी सल्तनत का एक ताजिर गुजर रहा था, उसने लोगों से कहा देखो तो सही ये बादशाह है, इसका सर घूम गया है, इसने इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मार करके ये फकीरी का लिबादा ओढ़ लिया है, ये आज गुदड़ी सिल रहा है, आज इसकी औकात इतनी है कि सुई से धागे से अपने कपड़ों को सिल रहा है। कल इसका हाल ये था कि बादशाह था, आज हाल ये कि फकीर हो चुका है। इब्राहिम बिन अदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी तो फरमाया ताजिर, क्या तू मुझको मेरी शाही छोड़ने पर मलामत करता है? तेरी नजर में वो कामयाबी है, मेरी नजर में वो कामयाबी नहीं। देख कामयाबी मैंने कितनी हासिल की है, मैं तुझे वो दिखाना चाहता हूँ। उस अल्लाह के वली ने उसी वक्त जिस सुई से सिल रहे थे उस सुई को पानी के अंदर डाल दिया और दरिया की तरफ मुखातब होकर के फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, ऐ दरिया की मछलियों, इब्राहिम की वो सुई वापस कर दो जो सुई इब्राहिम ने गिरा दी है। इतना कहना था कि दरिया के अंदर से मछलियां सुई लेकर के बरामद होती है। हर मछली के मुंह में एक सुई होती है। रिवायत में यहाँ तक की आता है कि किसी के मुंह में सोने की है तो किसी के मुंह में चांदी की है। यके बाद दिगरे हर एक मछली आपके सामने ला करके कहती है कि ये आपकी सुई है। आप फरमाते नहीं नहीं, मुझे वही सुई चाहिए जो मेरी सुई है, मुझे अपनी ही सुई चाहिए। इससे इस बात का भी पता चलता है और अहले सुन्नत के उस अकीदे की वजाहत हो जाती है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने रसूल को मुख्तार नहीं बनाया
बल्कि अपने रसूल के गुलामों को भी मुख्तार बनाया है कि जो दरिया की मछलियों पर हुकूमत करके बता देते हैं। आपने ताजिर को मुखातब करके फरमाया, ऐ ताजिर, तू ये समझता था कि सिर्फ सरों पर हुकूमत करना कामयाबी है? सिर्फ सरों पर हुकूमत करना कामयाबी नहीं है, बल्कि दिलों पर हुकूमत करना कामयाबी है, पानी पर हुकूमत करना कामयाबी है, मछलियों पर हुकूमत करना कामयाबी है। कि मैंने एक मर्तबा मछलियों से कहा तो उन्होंने इसको ला करके रख दिया, तो ये कमाल मेरी जाहिरी हुकूमत का नहीं है, बल्कि ये कमाल मैंने जो अपने शेख की बारगाह में रह करके इस कल्ब का तस्किया किया है, इसका तस्फिया किया है, उसका कमाल। तो हजरात गिरामी, बहरहाल आज हमें भी अपने आप की इस्लाह की जरूरत है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अपने मामलात को सुधारने की कोशिश करें, अपना रिश्ता मस्जिदों से मजबूत करें, अपना रिश्ता इन उलमा से मजबूत करें, अपने आप को नमाजी बनाने की कोशिश करें। याद रखें, फलाह और सलाह जब तक नहीं आएगी तब तक कोई कौम तरक्की नहीं कर सकेगी। चाहे कोई नारे कितने बुलंद लगा ले, नारों से तरक्की नहीं होती है। सिर्फ तरक्की अगर होती है तो वो अमल से होती है। हमारी असल कसौटी अमल है। आज जिस अमल को हमने छोड़ दिया है हज़रात गिरामी, इस अमल को ही अपनाने की जरूरत है। बहरहाल हज़रात गिरामी, हो सकता है आपको ये बार गुजरे, लेकिन ये बातें अपनी असल में हक है कि अगर अमल कर लिया तो ही कामयाबी है। कुरान ने अमल करने वालों की हर जगह हौसला अफजाई की है, हर जगह हौसला अफजाई की है। कुरान ने कसम खा के कहा, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कुरान साफ-साफ लफ्जों में कह रहा है कि अस्र की कसम अल्लाह फरमाता है, लेकिन अल्लाह आगे फरमाता है, कसम हम खाते हैं कि बेशक लोग इंसान खसारे में है। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कुरान कह रहा है कि लोग जरूर खसारे में हैं, लेकिन इल्ला की बात इस्तिस्ना करने के बाद में कुरान ने कह दिया मगर जो ईमान वाले हैं और जो अमल साले वाले हैं वो कभी खसारे में नहीं हो सकते हैं। अगर आपका अमल साले हो जाता है, अगर आपकी नमाजें मुकम्मल हो जाती हैं, आपके घरेलू हालात मुकम्मल हो जाते हैं, सही से आप अपने घर के हालात को संभाल लेते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीम आप कामयाब हो जाएंगे, आप उसके मुस्तहिक हो जाएंगे जिसको कुरान ने आपको बताया है। इसलिए मेरे भाइयों, आपको अपनी इस्लाह की ऐसी जरूरत है कि आप अपने घर से लेकर के अपने बाहर तक की इस्लाह की कोशिश करें। अगर हमारे जाती मामलात खराब हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करें। आज ये चीजें बहुत पाई जा रही हैं, एक भाई दूसरे भाई से नाराज है, एक शख्स दूसरे से खिलाफ है। ये चीजें ना करके आप अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरा उन फरामीन पर नजर रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहब आ जाते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरा नौकर है, मेरा गुलाम है, रोज रोज गलती करता है, कितनी बार माफ कर दूं? रोज रोज गलती करता है, कितनी बार माफ कर दूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 बार, दिन भर में 70 बार भी गलती करे तो तुम उसे माफ कर दो। कितनी बार? 70 बार भी अगर गलती करे तो तुम उसे माफ कर दो। जरा मुझे बता दे कोई मजमे के अंदर से तुम्हारे 70 बार वाले भाई कोई हैं ऐसे कि किसने अपने भाई को 70 बार माफ किया हो? एक बार गलती हो जाती है सगे भाई से तो उसको माफ नहीं करता, बल्कि कस्में उठा लेते हैं, कहने लगते हैं कि उसकी दहलीज के ऊपर 30 साल से नहीं गए हैं, 40 साल से नहीं गए हैं, अपने आप को तुर्रम का और अत्ते का और फत्ते का समझते हैं। याद रखो, ये सारी दाराई निकल जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पेशे नजर रखो। सरकार फरमाते हैं कि दो मुसलमानों की बोलचाल अगर 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद रहती है फलैसा मिन्ना, तो फरमाते वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान हम में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। आज आपका हाल और हमारा हाल क्या हो गया? इन सारी बातों को हो सकता है आप थोड़ा सा सोचें, यार ये मौलाना ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। मेरे भाई, यही वो छोटी बातें हैं जिनकी वजह से आज दुआएं कबूल नहीं हो रही। यही वो छोटी बातें जिन्हें तुमने हल्का समझ के छोड़ दिया, और आज जिन बातों को तुम बहुत अहमियत देते हो, आज तुम समझते हो कि ये बातें बड़ी अहम है, वो बहुत अहम नहीं है। घरेलू मामलात बड़े अहम है। याद रखो, खैर का अल्फाज आए हदीस में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में बेहतर कौन है? शर्मा फरमाते हैं, खैरुकुम फी अहली, तुम में बेहतर वो है। सरकार फरमाते हैं, अना खैरुन फी अहली, मैं बेहतर हूं अपने अहल में, और खैरुकुम फी अहलिकुम, तुम में बेहतर है जो तुम में अपने अहल में बेहतर हो। अब आप सोचिए, आज हम सोचते हैं बाहर वालों में तो अच्छा बनकर सभी दिखा देते हैं, बाहर वालों में सब बता देते हैं। इसका बैकग्राउंड तो आप बताओगे
पता चलेगा शकरगढ़ी की सरजमीन पर आप ही के महल्ले में, आप ही घर में आपको कितना अच्छा कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होगा कि फजर की नमाज जमात से टाइम से पढ़ते हैं कि जब पढ़ते जाकर के। उन्हें पता होगा कि आपके मामलात लोगों से कैसे रहते हैं आपके। उन्हें पता होगा कि आप लोगों से नरम दिली से बात करते हैं कि गरम जोशी से बात करते हैं। उन्हें पता होगा कि आपका अखलाक कैसा है, आपका किरदार ऐसा है। हजरत गिरामी हदीस की रोशनी में ये पता चलता है कि अगर घर वाले बता दें कि ये बंदा बेहतर है, ये अच्छा है, ये बेहतर है, तो बाहर वाले भी इसको यकीन कर लेंगे। अल्लाह की बारगाह में भी इंशाअल्लाह मकबूल हो जाओगे। इसलिए हजरत गिरामी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश, शीशों के सामने खड़े होकर अच्छा नहीं बनाया जा सकता, बल्कि लोगों के सामने रख करके अपने आप को अच्छा बनाया जा सकता है। इसलिए ये संजीदा बातें शायद कि आपको समझ में आ जाए और इन पर अमल हो जाए तो जिंदगी में इनकलाब बपा हो सकता है, जिंदगी में इनकलाब हो सकता है। हजरत गिरामी आज से इस बात की नियत कर ले कि मैं इंशाअल्लाह अगर मेरी किसी भाई से लड़ाई है तो मैं इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे माफी तलाफी कर लूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन में अबू सुफियान जैसे लोगों को माफ कर दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदा को माफ कर दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिल अमीर हमजा को माफ कर दिया था। क्या आप नहीं माफ कर सकते सगे भाई को? आप अल्लाह के रसूल फरमाते तुम जमीन वालों को माफ करो, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। अगर ये चीजें आज अपने आने शुरू कर दो, बहुत सी लड़ाइयों का सलूशन माफी है, ना जेल है, ना रपट है, कुछ नहीं है, बल्कि दो लफ्ज हैं, माफ कर देना। अल्लाह भी तुमको माफ करता है, तुम भी उनको माफ करो। ये एक छोटा सा उसूल है जो मैं दे के जा रहा हूँ, इत्तिहाद का सबसे बड़ा अच्छा टेबलेट है ये। अगर इसको अपनाने की कोशिश कर लोगे तो इंशाअल्लाह एक पूरे गांव में अच्छा माहौल बन सकता है। और दूसरी चीजें अपने अमल को शुरू कर दीजिए। मस्जिदों से ऐसा रिश्ता मजबूत कर लीजिए कि आपकी मस्जिद से दुआएं निकला करें, आपकी मस्जिद से आपके लिए दुआएं हुआ करें। अगर मस्जिदों से रिश्ते आपके मजबूत हो गए, जिस तरह स्टेजों से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, ऐसे मस्जिदों से भी मजबूत हो जाए। मैं ये उम्मीद करता हूं आप जैसे शकरगढ़ी के नेक मुसलमानों से और सच्चे और जोश वाले नौजवानों से उम्मीद करता हूं कि इतनी रात देर तक आज जैसे आपने जलसा सुना है, कल की आने वाली रात में आप इतनी देर तक मोबाइल न यूज करके इंशाअल्लाह आप मस्जिद में जाकर के फजर की नमाज अदा कर लोगे। जिस दिन ये जज्बा जवान हो जाएगा, जिस दिन ये जज्बा आपके अंदर बेदार हो जाएगा और ये हमारी बैठी हुई माँ पर्दा नशीन खवातीन के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा कि हमें अपने शौहरों की बजाय उनकी ताज़ियत करने के बजाय उनकी शिकायतें करने के हम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी शुक्रगुजार बन जाएंगी, ना शुक्री ना रहेंगी, बल्कि हम कम पर किफायत करने वाली हो जाएंगी और शब्बेदार इबादत गुजार हो जाएंगी, अपने बच्चों की दीनी तरबियत करने वाली हो जाएंगी। तो माँ की गोद से लेकर के दरवाजे तक वो इल्म का माहौल बनकर जाएगा कि आपका बेटा जब घर से निकलेगा तो इंशाअल्लाह हाफिज कुरान ही नहीं बल्कि आलिम दीन बनकर के निकलेगा। इसलिए हजरत गिरामी ये चंद बातें थी मैंने जो आपके सामने पेश की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सबको इन मुख्तसर और इन अहम बातों पर अमल की तौफीक बख्शे। याद रखें, दुनिया में आप चाहे जो कुछ करके चले जाएं, दुनिया में कुछ भी करके चले जाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ भी करके चले जाएं, ये आपकी जिंदगी पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहूंगा, एक स्कॉलर की बात है, उसने बड़े अच्छे अंदाज में ये बात कही थी, बड़े मुख्तसर लफ्जों में उसकी बात है। उसने कहा था कि वो माँ बाप कामयाब नहीं है, वो अक्लमंद नहीं है जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं। जो लोग अपने बच्चों के लिए माल छोड़ के जाते हैं, क्या छोड़ के जाते हैं? वो समझते हैं ना, आजकल आप भी कहते हैं, मैंने सुना है खुद, घर की खवातीन तक कहती हैं, देखो वो गया लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत करके गया, वो गया है लेकिन बहुत छोड़ के गया। मैंने लखनऊ के नवाबों को देखा है, रामपुर के नवाबों को देखा है, उन लोगों के लिए कहने के लिए बता रहा हूँ। लखनऊ के नवाबों को फुटपाथ पे लोगों ने भीख मांगते देखा है, अब भी उनकी नस्लें मांग रही है। रंगून के अंदर जाकर के देखो, औरंगजेब की औलाद आज भी भीख मांग रही है, उसके अंदर रहती है झोपड़ियों के अंदर। बम्बई की झुग्गियां देखी आप लोगों ने, किसी ने देखी गए होंगे तो। बम्बई की झुग्गियों में जिस तरह से लोग रहते हैं, ऐसी आज के नवाबों की औलाद रह रही है। वो तो इज्जत तशा, वो तो जुल्म मन तशा, कुरान की आयत करीमा है। अल्लाह जिसे चाहता इज्जत देता है, जिसे चाहता जिल्लत देता है। तो उस स्कॉलर ने ये बात कही, वो कहता है कि ये अक्लमंद माँ बाप वो हैं जो अपनी औलादों के लिए माल छोड़ के नहीं जाते, बल्कि अपनी औलादों के लिए माल खत्म करके जाते हैं।
क्या करके जाते हैं? अब अजीब बात समझ रहे होंगे इसको। माल खत्म किस में करके जाते हैं? न मकान में, न दुकान में, बल्कि उनके किरदार में, उनके अमल में, उनके इल्म में जो खर्च करके जाते हैं। उनके मकान में नहीं, बल्कि उनके किरदार में, उनके किरदार में खत्म करके जाते हैं। माल को खत्म करके जाते हैं तो वो माँ बाप खत्म नहीं होते, बल्कि वो माँ बाप जिंदा हो जाते हैं। वो माँ बाप क्या हो जाते हैं? जिंदा हो जाते हैं। माल खत्म एक दिन हो जाता है, लेकिन जो दिया हुआ इल्म होता है वो इल्म बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए हजरत गिरामी इस बात को समझने की, माल दिया है अल्लाह ने आपको, आप बहुत बड़े मालदार बनते हैं। ये मालदार बन के सोचते हैं बड़ी अच्छी शादी कर देंगे, बहुत अच्छी शादी करेंगे। ये शादी अच्छी किससे समझते हैं आप? किसे समझते हैं आप ये समझते हैं डीजे बहुत ज्यादा बज जाएगा, बहुत ज्यादा शोर शराबा बज जाएगा, हो जाएगा तो क्या वो बहुत बड़ी अच्छी शादी हो जाएगी? मैं भी एक जगह इधर औरैया साइड में, मैं एक जगह निकाह पढ़ाने के लिए गया। देखो डीजे का क्या अंजाम होता है। अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाता है। जब डीजे वाले बारात डीजे के साथ लेके चले तो गांव वाले लाठियां लेकर के दरवाजे पे खड़े थे। बारातियों से कह रहे थे कि डीजे के साथ आओगे तो लाठियों से स्वागत है, और डीजे के बगैर आओगे तो फूलों से स्वागत है। हुआ ये था, एक हादसा हुआ था डीजे की वजह से। इसके आप लोगों को मुताद्दिद नुकसानात नहीं मालूम है? इसका नुकसान ये हुआ था कि वहां पर एक डीजे की धमक की वजह से एक हार्ट के पेशेंट की मौत हो गई थी। ये नुकसान है। ऐसे नुकसानात आप समझते हैं इससे नाम रोशन होगा? मैं बताता हूँ नाम रोशन कैसे होता है। बेटे फ्रांस के अंदर जब हिजाब के ऊपर पाबंदी लगी, हिजाब के ऊपर पाबंदी लगी तो एक पाकिस्तानी निज़ात